प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है वो है बलूचिस्तान। बन रहा है, बन गया है और धीरे धीरे बन रहा है, एटलीस्ट शुरुआत हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है BLA, वो अपना एक संघर्ष जमीन पर कर रही है, पर और भी अन्य संगठन है वहां पर जो लोग अन्य प्रकार से विदेशों में रहकर और हर जगह अपना UN से कोऑर्डिनेट करके एक लंबे संघर्ष के बाद आज वह उन संगठनों के नेता यह कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट मानते हैं और अब वो देशों से गुहार लगा रहे हैं कि वह उनको अपनी मान्यता दें और वो की उनको एक बलूचिस्तान के रूप में ट्रांजैक्शन करें। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है BR बलूच, पत्रकार है, ऑफकोर्स बलूचिस्तान से बाहर रहते हैं, और एक ताराचंद बलूच जी। जब उनका नाम सुना मेरे को थोड़ा सा लगा कि ताराचंद बलूच मतलब हिंदू परंपरा से आते हैं। ऑफकोर्स हम यह भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक हमारा शक्तिपीठ हिंगलाज माता है और आज भी है। फिर कुछ बच्चों के एक वीडियो आए जिसमें वो अपना बलूचिस्तान का जो नेशनल एंथम वो उन्होंने बनाया, वो गा रहे हैं और ऑफकोर्स वो बलूची भाषा में है, पर जो मतलब है उसका कि हम बलूच के बच्चे, धरती हमारी माँ है, ये कंसेप्ट बलूचिस्तान में, ये कंसेप्ट जो है, ये विचार, ये सनातनी विचार है। और बलूचिस्तान पूरी तरह मुसलमान हुआ है चाहे नहीं हुआ है वो तो बाद में पता चलेगा, बहुत डिटेल्स नहीं आती, पर संस्कार से, कर्म से यह जरूर तय है कि इस्लाम के आगे उसने, पाकिस्तानी इस्लाम के आगे, और ये मैं बताऊं आपको, पाकिस्तानी पंजाबियों सेना के आगे नहीं। पंजाबी सेना पाकिस्तानी इस्लाम का एक है, हथियार है, वो एक अलग कहानी है, पर इस पाकिस्तानी इस्लाम के आगे उन्होंने 70 साल 1947 से लगातार संघर्ष किया और आज तक हार नहीं मानी। उसका आज रिजल्ट निकल रहा है कि आज वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की हद तक पहुंच गए। बहुत कुर्बानियां दी, उनके कितने लोग गायब हुए, कितने लोगों को मारा गया, बलूचिस्तान में मारा गया, बाहर मारा गया, कनाडा में मारा गया, इस प्रकार की लाशें जो है बार बार मिलती थी, पर उन्होंने संघर्ष छोड़ा नहीं। आज क्यों है? आज एक उनको चेहरा मिला है, डॉक्टर मेहरंग बलूच। और सबसे अच्छी बात यह है, बलूचिस्तान में आप देखेंगे महिलाओं का वह स्थान नहीं है जो तालिबानी अफगानिस्तान या पाकिस्तान में होता है, कि यूज एंड थ्रो टाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, या सिर्फ उनको जो है खेती समझी जा रही है, या काले तंबू में गाड़ दिया जा रहा है। यह हाल नहीं। आप बलूचिस्तानी महिलाओं के चेहरे देखेंगे तो गर्व से भरे हुए और संघर्ष करते हुए एकदम कंधे से कंधा मिलाते। तो यह भी एक जो हिंदू संस्कार है, यह भी वहां पर मौजूद है। और मुझे लगता है इस कारण से ही बलूचिस्तान का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, और उसका भारत का उस बलूचिस्तान पर प्रभाव और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जैसे बांग्लादेश टूटा, बना, जो भी हुआ, लेकिन भारत का प्रभाव नहीं रहा, वो सामने ही होता गया, और आज भी बांग्लादेश ने हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, सिवाय नुकसान, कुछ नहीं दिया है। रोहिंग्या भी भेजे हैं, चाहे वहां की सरकारें कोई भी रही हो, चाहे खालिदा जिया रही हो, चाहे हसीना रही हो। जो शेख हसीना के फादर थे मुजीबुर रहमान, वो कम नहीं थे जिन्होंने, जिनके अगुवाई में बांग्लादेश बना। वो खुद 1947 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत जो है सोहरावर्दी के राइट हैंड थे, और कलकत्ता में हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। तो वो बांग्लादेश के जब वो बनते हैं मंत्री, तो कोई हिंदुओं का भला करने के लिए नहीं बने। उन्हीं के रहते रहते और इन लोग के रहते रहते 21% से 7% हो गया बंगाली हिंदू, पर्टिकुलरली ज्यादातर वहाँ दलित लोग थे। तो इस प्रकार के अत्याचार मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं पर भी किए, और ऑफकोर्स बांग्लादेश की जब बहुत बड़ा जब वो हुआ आपका 1971 में, जब मुक्ति वाहिनी बनी, अंदर से विद्रोह हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि पाकिस्तानी वहां सेना वहां पहुंच के जो है बंगालियों का रेप कर रही थी। तो मैक्सिमम जो प्रताड़ित थे वो हिंदू थे। तो किसी का कोई मोह नहीं है हिंदुओं के प्रति। और बांग्लादेश बना भी तो भारत कोई पर कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इंदिरा गांधी के दिमाग में सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा जो है कुलबुला रहा था। उन्होंने दिया था ना संविधान में, इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म, सोशलिज्म मिला था, गरीबी हटा रही थी। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ 1979 में ज्योति बसु की सरकार ने हत्याकांड कराया, मरी झापी। इंदिरा गांधी के कान पे जू नहीं लगी। 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए। ज्योति कम्युनिस्ट पार्टी की एक अलग सेना थी, हरमत वाहिनी, उन्होंने मारा, और पुलिस के साथ मिलकर मारा।
तो बांग्लादेश से जो हिंदू भाग के आए थे उनको बसाने के बजाय उनकी हत्या करवाई, और रोहिंग्या चला आ रहा है बांग्लादेश से, तो उसको जो है पूरे देश में बसाया जा रहा है। अब पता नहीं कितने बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए पूरे देश में। तो पॉइंट इज कि वह कार्य इस बार बलूचिस्तान के साथ नहीं होने देना है। बलूचिस्तान में हिंदू संस्कार है, उसकी संस्कृति है, उसका अपना कल्चर है, वो उसी की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान नाम के इस कृत्रिम नमूने से लड़ाई लड़ रहा है। भारत तो लड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, भारत हमेशा पीटेगा भी, पीटा भी है उसने हमेशा। और बलूचिस्तान अभी एक नेसेंट स्टेज में है, उसको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। और ऑफ कोर्स एक नेशन को न सिर्फ अनाउंस कर देने से नहीं होता है, उनको सेना भी चाहिए होती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उनको अपनी पुलिसिंग चाहिए होती है, उनको अपने मंत्रालय चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है, उनकी अपनी करेंसी होनी होती है। तो मुझे लगता है कि एक भारत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और मुझे क्या लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान नाम का नस्ल टूटना चाहिए, और बलूचिस्तान जैसा एक सांस्कृतिक, वहाँ एक्चुअल कंडीशन क्या है, पर जो 4-5 बातें हमें पता चल रही है उससे यही पता चल रहा है कि कम से कम अपने कल्चर के लिए, अपने लोगों को बचाए रखने के लिए और अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। और पूरी तरह मुसलमान हो जाने के बावजूद ये संघर्ष संस्कृति से जुड़ाव है, तो ये एक अच्छी बात है। अपनी धरती से, अपने उसी रूप को, जिस रूप में उनके दादा परदादा ने उनको वो अपना संस्कार दिया, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वह प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पंजाबी मुसलमान ने तो ये काम नहीं किया, वो तो मुसलमान हो गया और लगा उर्दू पढ़ने, फिर उर्दू थोप लिया, अपने पंजाबी छोड़ दिया, सिर्फ बोलता है लिखता पढ़ता नहीं है, फिर जितना आइडेंटिटी अपने पुराने पूर्वजों की रिमूव कर सकता है वो करता रहता है। तो फिर इसमें और बलूचिस्तान में ही बहुत बड़ा फर्क है आइडेंटिटी का। दे बलूचिस्तान पीपल, दे आर प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, उन्होंने अपना संघर्ष किया है, और अब जल्द से जल्द हम देखते हैं कि कितनी जल्दी आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और पाकिस्तानी सेना को तो खैर पीट-पीट के उन्होंने पीपल एक्सप्रेस में 250 के करीब पाकिस्तानी सेना को मारा, हर दिन 40-50 मार दे रहे हैं। और ऐसा संघर्ष कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जैसे बड़े मिलिट्री माइट को भी उनके कंपैरिजन, बलूचिस्तान के कंपैरिजन में, उसको भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने उन पर बहुत अत्याचार किए, उनके हज़ारों लोग गायब किए, उनके लोगों को हेलीकॉप्टर में ले जाके ऊपर से गाँव में बीच में फेंक देते थे वो लोग, ताकि जब लाशें गिरे, जब ऊपर से आदमी गिरे, नीचे लाश, क्या कहा जाए, उस तरीके का मैसेज देने के लिए, तब भी इनका संघर्ष नहीं रुका, आई थिंक। और अभी ईरान के हिस्से में भी बलूच जाति रहती है, तो वह भी शायद इसी बलूचिस्तान जैसा हो जाए जल्द से जल्द। और ऑफ कोर्स मिनरल रिच होना वो एक अलग कहानी है, पर कम से कम लोगों के शांति तो हो। फिर वहाँ पे अमेरिका आ जाएगा या कोई आ जाएगा तो फिर भी मिनरल रिच एक्सप्लॉइटेशन वो अब नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन, यह समय न, जैसा मोदी कहते हैं, युद्ध का नहीं है, वो तो हमारे आपके हाथ में नहीं है। आतंकवाद का नहीं, वो हमारे हाथ में है कि ये समय आतंकवाद का नहीं होना चाहिए, ये समय एक्सप्लॉइटेशन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी देश की एक्सप्लॉइटेशन का। विन विन सिचुएशन करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि मोदी जी G20 में भी उन्होंने अफ्रीकन नेशंस को लेकर आए, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन नेशंस को, किस तरीके से उनकी एक्सप्लॉइटेशन रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो वेस्टर्न पावर्स ने हमेशा किया है। ये 3 विचार है ना, क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट और इस्लाम, और ऑफ कोर्स उसमें आप अमेरिकन कैपिटलिज्म भी जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। कैपिटलिज्म शब्द सही है, कार्य सही है, पर अब अमेरिकन हो गया है तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल चला गया है, तो अति कर देते हैं वो लोग, तो वो एक्सप्लॉइटेशन के मोड में रहते हैं। पहले उसको इम्पीरियलिज्म कहते थे, ब्रिटिश करते थे, फ्रेंच करते थे, बाद में अमेरिकन ने भी वही किया। तो अभी एक्सप्लॉइटेशन की जो इनकी नीतियां है ना, इनकी शुरुआत होती है कि दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करना है, उनके रिसोर्सेज को ले लेना है, उनके ह्यूमन ब्रेन को ले लेना, वहां पर अशांति बनाए रखनी है। इसके बहुत सारे उदाहरण, भारत सबसे बड़ा उदाहरण। अब चूंकि हम शांति स्थापित कर रहे हैं, बलूचिस्तान को भी शांति मिले और उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, विन विन सिचुएशन हो, वह उनका भी फायदा हो, दूसरे देश का भी फायदा हो। उनको इस समय हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारत सरकार, चूंकि डोवाल जी एक बार कह चुके हैं कि अब अगर मुंबई जैसा कुछ हुआ तो बलूचिस्तान उनका जाएगा, उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पहले से रही होगी। और भारत को भी एक एक्सेस मिलेगा अफगानिस्तान से अपने पुराने व्यापारिक रूट, जो हजारों साल, जो 47 में काट दिया गया, पाकिस्तान नाम के इस कृत्रिम देश को या कृत्रिम कंसेप्ट को पैदा करके,
भारत को वह भी वापस मिले। यदि भारत दो तरफ से पाकिस्तान से घिर सकता है, एक ईस्ट एक वेस्ट, जब 47 में कटा था, तो इस समय पाकिस्तान भी दो तरफ से दो प्रकार के भारत से घिर सकता है, एक भारत और एक बलूचिस्तान, जो कि भारत के प्रोटेक्टोरेट के अंदर रहे। जैसा भूटान है वैसे कुछ हो सकता है। आई एम हैप्पी अगर पहलगाम से जो शुरुआत हुई है, बलूचिस्तान के टूटने, बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने तक एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, तो ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात होगी। न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि बलूचिस्तान पर भी जो अत्याचार हुआ उन सबका बदला लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक का तो ये है कि मीर यार बलूच जी और ताराचंद बलूच जी ने इंडिपेंडेंस की, बलूचिस्तान की घोषणा कर दी, और उनका नेशनल एंथम भी है, सुनने लायक है, यूट्यूब पे सर्च करें सुनिए। तो इसी के साथ यही छोटा सा अपडेट आपसे साझा करना चाहता था। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत बहुत बहुत धन्यवाद।